निंदा का वर्णन करेंगे वैसे सब दोषों का शिरोमणि निंदा है। अरे जिस प्रकरण पे अपन डिस्कस कर रहे हैं उसको पूरा अपन उसके साथ तन्मय होंगे। समय सार है ग्रंथों का राजा, ग्रंथादिराज कारण भावो ब्रह्मांड ग्रंथों का राजा। 17वीं 18वीं गाथा में बताया कि ये आत्मा जीव है, 17 है जीवराज, भगवान आत्मा क्या है वो जीव राजा। 14वें नंबर की गाथा में बताया कि जीव राजा के मोह राजा शासन कर रहा है अनादि से। फिर भी जीव राजा में ऐसा सामर्थ्य है कि अपनी पहचान करे तो मिथ्या देख समय भी टिके नहीं, ऐसी इसमें थका। लेकिन जीव को अपनी हैसियत का, अपने सामर्थ्य का भान नहीं है, जिसके लिए स्वामी जी दृष्टांत देते थे कि शेर का बच्चा भेड़ के टोले में, भेड़ को पकड़ी पड़ेगी। थोड़ा हिंदी प्रांत में सबसे पहला दर्शन मेरा है 13 साल से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मुंबई, अहमदाबाद, अहमदनगर, मतलब वहाँ सब जगह पूरा आप सपोर्ट करना कोई वर्ड वगैरह में। हाँ, तो आपको थोड़ा मेरा भी आता है, मुझे थोड़ा भी आता है, तो अपनी गाड़ी 10 दिन को चले जाएंगे। तो क्या बात है? हाँ, तो शेर का बच्चा भेड़ के टोले में मिक्स हो गया। अब वो अपने को भेड़ मानने लगा, डंडे खा रहा था। तो एक शेर ने देखा, अरे ये क्यों बेगानी डंडे खा रहा है? तो उसको समझाया कि तो जंगल का राजा है, शेर है, तो भेड़ नहीं है, मैं तो भेड़ हूँ, चल गए। तो एक नदी के किनारे उसको ले गया और उसको कहा कि तू अंदर में देख। अंदर देखा, अरे मैं तो इसके जैसा ही हूँ, काफी काम तो हो गया। उसको अंदर में उस शेर को था ही, लेकिन उसको मैं शेर हूँ ऐसी प्रतीति नहीं थी। उसको शेर बनना नहीं था, वो तो शेर था ही, उसको विश्वास नहीं था, प्रतीति नहीं थी ना। देखा, अरे फिर वो शेर ने कहा और एक काम कर कि बोलो अब क्या करना है, मुझे विश्वास आ गया आपकी बातों में, करना है आपको। एक दहाड़ हवा शुरू किया, तो ज्यों ही वो बच्चे ने दहाड़ निकाली, सामने जो भेड़ों का टोला था ना, तो फट गया। अब उसको जो मैं शेर वो प्रतीति हुई, वो कभी टूटने वाली है, वो प्रतीति नष्ट होने वाली है, नहीं होने वाली है ना। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव का अंतर्हरण उसका ये है कि हम भी मानते थे मुनि, रानी, ऋषि, मनुष्य, प्रियंश, देव, नारदी, इतने सारे ग्रंथ ने बताया है कि मैं तो परमात्मा, मैं तो भगवान हूँ, मैं मनुष्य, प्रियंश, पुरुष नहीं हूँ। देव शास्त्र गुरु दर्पण है, जैसे वो दर्पण नदी में देखा ना, ये दर्पण है, ये हमको बताते हैं कि हम आगे ऋषि नहीं, हम तो परमात्मा है। और दहाड़नाथ माने उपयोग देख करके अंदर में ले जाके आगे करके स्वीकार कर, ऐसी प्रतीति होगी। 154 नंबर में कलश में यहाँ आ रहा है, वज्र का प्रपात हो गए, 3 लोग का जीव सब मार्ग छोड़ दे गए, तो भी ज्ञानी अपने स्वरूप में निशंक है, जानते हैं कि मैं तो अजर अमर चिंतन करता हूँ। ऐसा ही पर्व के
मांगलिक दिन आए हैं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, याद आ रही है मुझे कि डे बाय डे अपने परिणाम और विशिष्ट होने चाहिए। 5-6 दिन में बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, काउंट डाउन नहीं होना चाहिए। 3 बजे 2 बजे कल से अपन छुट्टी। ध्यानक राय जी ने 10% पूजन में एक पंक्ति लिखी है अंत में, लास्ट में, ध्यानक धर्म 10 पैरी छगी शिव महल में पगड़ा। फैक्ट्री में पगड़ा, ऑफिस में पगड़ा, कारखाने में पगड़ा, ऐसा नहीं लिखा है। परिणाम इतने विशिष्ट होते गए, अगर वहां जाना पड़े ऐसा लगे फिर ये कषाय की भट्टी में जाना पड़ेगा मुझे, इतने हमारे परिणाम ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं बार बार। पहले नंबर में तो मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है। नंबर 1 मनुष्य भाव। जैन कुल की बात तो अपन बात नहीं करते, तो 10 दिन अपन छोटा 20 मिनट में करेंगे तो ग्रंथा की मनुष्य पर्याय शास्त्र में करना योग के यहाँ तो सभी अभ्यास भी कही है। मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है, बहुत कम सीटें हैं मनुष्य पर्याय की। और फिर मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिलना, इंद्रियों की परिपूर्णता मिलना, ऐसा निर्वाणी सुनने का अवसर मिलना, ये भी नहीं है। यहाँ समझो कोई प्रकार का नाटक वगैरह का शो हो गए तो उसकी 1000 रुपये टिकट हो गए, और दूसरी तरफ से तो जिन्हें मेडिकल में एडमिशन लेना है तो भाई 1% तो कम है, लेकिन 5 करोड़ डोनेशन सीट है, तो 5 करोड़ ही चाहिए ना मेडिकल में। 5 करोड़ का ही पुण्य चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए ना। जिन्वाणी सुनने के लिए इससे अनंत गुना पुण्य होता है, तब जिन्वाणी सुनने होती है। हम पैसे से तोड़ते हैं कि हमको मालूम नहीं पड़ता है, वहाँ 5 करोड़ का पुण्य चाहिए, यहाँ मुझे कई गुना पुण्य होता है, तब वेद शास्त्र गुरु के समीप में रहने का योग बनता है। क्योंकि हम सबसे पैसे से तुलना बाकी कई ऐसी घटनाएं आपने भी अपने जीवन में देखी होगी। लास्ट टाइम ऐसा हो गया, किसी को भी जाने का कैंसिल हो गया, पंचकल्याण में जाना, हमारे वापी में पंचकल्याण था, तो एक फैमिली वाले अहमदाबाद से निकले, वापी स्टेशन पर उतरे और मैसेज आया कि आपके फैमिली ने कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, तो दूसरी ट्रेन रिटर्न आ गया रिटर्न। मैंने पुण्य नहीं था। हमारे यहाँ अहमदाबाद नगर एक भाई सौधर में और उसके जो विधि विधान करते हैं उसके पहले उनके बदन का टेक हो गया, तो दूसरे व्यक्ति सौधर्मेंद्र के रूप में बैठे। मैं मतलब अभी अपने को ये अंदर में बैठाने का है कि बात गुरुदेव जी कई तरह कहते थे, भाग्यशाली हो तेना कामयाब बात पड़ जाए। तब सभा में से श्रोतागण बोलते थे गुरुदेव जी भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली हो तेना खाने का बात। और बात ऐसी ही दौलत राम ने लिखा, तानी सोना बोली शाम को अपन छड़ा लेने वाले गीत की खान बहुत बढ़िया है, इसका साधन करेंगे। काल सुनो भली मन के राम जो चाहो अपना। अगर हम भगवान बनना चाहते हैं तो एकदम ध्यान से बात सुने। बाकी संसार में परिभ्रमण करना है तो रास्ते तो खुले। गुरुदेव जी के शब्द में कहे, रखड़ माना रास्ता तो अनेक है, छूट मानो रस्तो एक है। आज ही मानो काले मानो चाहे अनंत काल मार्ग तो रखड़ने के रास्ते तो बहुत है, छूटने का रास्ता एक है। आज मानो कल मानो चाहे अनंत काल पार। श्रीमद रामचंद्र जी ने भी कहा ना, एक होए काल मां
परमार्थ का फल 3 काल में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, विवेक क्षेत्र हो या भरत क्षेत्र हो, चौथा काल हो या पंचम काल हो, अग्नि तो कहीं भी देखो, कोई भी काल हो, कोई भी क्षेत्र हो, अग्नि तो विषय होती है कि चौथे काल में ठंडी, पंचम काल में विषय, ऐसा स्वभाव थोड़ा बदलता है, धर्म का स्वरूप नहीं बदलता है। छोटे के लिए दृष्टांत देते थे, जो हलवा बोलते हैं ना, शीरा बोलते हैं हलवा, तो हलवा बनाने की जो रेसिपी होती है, विधि होती है ना, तो उसकी क्या होती है कि वो जो आटा होते हैं, आटा को घी में सेकते हैं, फिर गुड़ का पानी उसमें डालते हैं, आटे को घी में सेक कर फिर उसमें गुड़ का पानी डालते हैं। अब कोई बहन ऐसा सोचे कि घी तो बहुत महंगा है, और फिर आटे को घी में सेकने के बजाय पानी में सेके, तब बोले बोलेंगे शीरा तो नहीं, हलवा में लोकड़ी भी देख लेगा। चौथे काल में भी हलवा ऐसे ही बनता है, विवेक क्षेत्र में भी ऐसे ही बनता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ये यहाँ जो विधि बताई है, उसी विधि से भगवान बन सकते हैं और कोई विधि नहीं है। और ये सबसे सुलभ और स्वाधीन विधि है। इनको एक सरल दृष्टांत कहूँ मैं विजय भाई, आपके आत्मा का मुझे अनुभव करना, इसका नाम सम्यक दर्शन हो गए, तो मुझे आपसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, विजय भाई प्लीज थोड़ा टाइम दो, प्लीज थोड़ा टाइम दो, क्योंकि आपके आत्मा का अनुभव करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो मुझे आपसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, आप कहेंगे अभी टाइम नहीं, 6 महीने के बाद, ऐसा तो है नहीं। और मेरा आत्मा का अनुभव आप करो, उसका नाम सम्यक दर्शन हो गए। ललित जी, मेरा आत्मा का अनुभव आप करो तो भी मुझे आपके पास प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्लीज मेरा आत्मा को आप देखो देखो देखो। ऐसी पराधीनता कहाँ है? मेरा आत्मा और मुझे ये अनुभव करना है, बजाय अनुभव करने वाली बजाय भी मेरी और अनुभव भी मेरा आत्मा का करना है। कहाँ पराधीनता? मेरा आत्मा तो कहना पड़ता है, मैं ही आत्मा, तो भाषा में इतना कहना पड़ता है, मैं ही हूँ और मुझे इसका अनुभव करना है। रात को 2 बजे यहाँ साधना नगर में पंचपाली भगवान का रास्ता 2 बजे दर्शन करने का विकल्प आया, यहाँ बस लेके आए, तो पूजा विधि यहाँ जो वॉचमैन और नहीं थे। अभी सुबह में 6 बजे मंदिर खुलेगा, अभी हम आप भगवान के दर्शन कर सकते नहीं है, आपको नहीं खुलेगा मंदिर, लेकिन रात को 2 बजे अंदर में भगवान का दर्शन करने का विकल्प आया, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कोई सकेगा नहीं। हाँ, अंदर के भगवान का दर्शन करना चाहते हो कर सकते हैं। ये भगवान के दर्शन का नाम तो देव दर्शन है, अंदर के भगवान के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। ये भगवान के दर्शन पुण्य के उदय में होते हैं, अंदर के भगवान के दर्शन में पुरुषार्थ चाहिए। ये भगवान के दर्शन से पुण्य बंद होता है, पुण्य के उदय से होता है और उसमें पुण्य का बंद होता है। अंदर के भगवान का दर्शन में पुरुषार्थ चाहिए और अंदर के भगवान के दर्शन में कर्मों की निद्रा होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये भगवान के पास इसलिए आते हैं, अंदर के भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक जगह लिखा था कि मंदिर में बाहर में हाथ पैर धोने के लिए पानी रखते हैं ना, तो वहां लिखा था बूट चप्पल और अहम यही उतारो। बूट चप्पल और अहम, मैं शेख हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कलेक्टर हूँ। गुरुदेव कहते थे समूह शरण में जिनेन्द्र भगवान के समूह शरण में जो सौदर इंद्र 32 लाख विमान का स्वामी, सौदर इंद्र जो भगवान के दरबार में आता है
तो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं पिल्ला क्या बोलते हैं, गलुड़िया, गलुड़िया छोटे बच्चे। समुद्र के अंदर जो अपने सवाल बैठकर सिंह जैसी गर्जना करें, 32 लाख ईमान के स्वामी एक ईमानदार थे देव। समुद्र में जो भगवान के शरण आए गरुड़िया की जैन नरम थी रहते, इतनी नरमाश नहीं हो रहे, इतनी सरलता नहीं हो रहे, तो भगवान की वाणी अंदर में कैसे जाएगी? वो जानते हैं कि स्वभाव से तो मेरे और परमात्मा के बिल्कुल अंतर नहीं है, लेकिन पर्याय में वो परमात्मा है और मुझे मेरी पर्याय में पामरता है, और वो पामरता दूर करने के लिए भगवान के शरण में आते हैं, ऊपर से वही वो छोड़ के आते हैं। उसके सामने तो हमारा पुण्य कुछ नहीं है ना, वो इतना पुण्य छोड़ के भगवान की वाणी सुनने को आते हैं, उसके सामने हमारा पुण्य तो तुच्छ है, तो हम उतना छोड़ के यहाँ 10 दिन आराधना के लिए सब धंधा व्यापार नहीं छोड़ सकते हैं। तो सुनो, वहाँ लिखा था दूध, चप्पल और अहम यही उतारो और परिणति को अंदर में उतारो। परिणति को अंदर में परिणति को उतारने के लिए पूजन में आते हैं, उनकी पूजन में पंक्ति आती है, भव्य निहारे आपको, आप निहारे अपनी ओर, धन्य आपकी वितरागता, प्रभुता का मोल भव्य निहारे आपको, आप निहारे अपनी ओर। एक एक लाइन एक एक घंटा आराम से बोल सकते हैं, क्या करें? ये छोटे बच्चे को अगर दिन मंदिर वगैरह में लाते हैं ना, छोटे बच्चे को सुनना लगता है, मैं रोक भी नहीं सकता जो कहने का रहा है। तो छोटे बच्चे को दर्शन करें, हम आप ऐसा करेंगे ना तो छोटा बच्चा भी कैसा करेगा, फिर हम थोक देंगे तो होगी, फिर हम नमोकार मंत्र बोलेंगे तो वो नमोकार मंत्र ही बोलेगा ना, टिंकल टिंकल लिटल स्टार ऐसा बोलेगा नहीं, बोलेगा ना, मंदिर में नमोकार मंत्र बोलेगा। फिर हम प्रदक्षिणा देंगे तो हम तिलक करेंगे तो वही करेगा। अरे छोटा बच्चा बड़े को देख देख करके सीखता है, छोटा बच्चा बड़ों को देख देख करके सीखता है ना, तो हमारे भगवान बड़े हैं और हम छोटे हैं, हम धीरे भगवान की शांत मुद्रा को देख देख करके सीखे भव्य निहारे आपको, आप निहारे अपनी ओर। हम लोग हमको भी कहाँ देखना चाहिए, भगवान की शांत मुद्रा को देख करके हमको अंदर में देखना चाहिए कि मैं भी भगवान। जैसे जैसे भगवान 18 प्रकार के दोष से रहित हैं, जैसे वे भी वर्तमान में कभी स्वभाव से निर्दोष नहीं है। तो वचनामृत ने बोला है ना, कंचन ने काट लाख तो लगी, अग्नि में उधई लगी लागती। हिंदी में ऐसा कहते हैं, जैसे सोने को जंग नहीं लगता है, कितने साल कादों में रहे कीचड़ में, सोने को जंग नहीं लगता है और अग्नि को दिमक नहीं लगती है। ठीक इसी प्रकार से जीव पर्याय में कैसी ही पामरता हो गए, नरक में जाए, दिगोर में जाए, एक में जाए, विकल्प में जाए, पूजन है पृथ्वी का लेकिन उसका हृदय स्वभाव कैसा रहा है, वो तो परमात्मा स्वरूप ही रहा है। वचनामृत में बहुत नहीं बोला है, इस देव का तो लाख ध्यान कर, करोड़ ध्यान कर, जीव में जा, योग कर, क्या कर, जॉगिंग कर, तो भी वो हमारे यहाँ जगह एक सालों में तीर टूटे, एक साल एक ध्यान करके वो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, हो गया। भोजन के पहले वॉक कर, भोजन के बाद में वॉक कर, अंदर में वॉक करके बोला, अंदर वॉक कर, एकदम के अंदर तो जा, झील में जाते हैं, झील में जाना, झील में जा,
ऐसे महान पुण्य उदय से ये अवसर आते हैं, सुनना जरा ध्यान से। तो जैसे अपन चरणान योग के हिसाब से एकासन उपवास वगैरह करते हैं, उपवास में पूरा दिन भोजन नहीं लेते हैं, एकासन एक टाइम लेते हैं। मैं थोड़ी अलग पद्धति से भी बात कर रहा हूँ कि 10 दिन आप एक अलग प्रकार का उपवास रखना हो सके, हमारे ऑफिस धंधा फैक्ट्री वगैरह बिल्कुल मत जाना वो उपवास। पर नहीं हो सके तो एकासन करना, 4 घंटा जाके वापिस आ जाने का, 3 घंटा 4 घंटा जाके वापिस आ जाने का, इतना करना। और वो जो टाइम बचाना उसमें स्वाध्याय करे, चर्चा चिंतन मनन करे, माँ आगे से ऐसे दिन आते हैं। नहीं तो होता क्या है, क्या 1 घंटा सुनेंगे, फिर वहाँ ऑफिस फैक्ट्री गए ना, तो फिर मुश्किल से तो एक बात मैंने कहीं डेट हुई, फिर वहाँ वो लूटा रही हो चलने लिया। और फोन वगैरह तो हो सके तो आप कार वो जो कुछ हो ना आपके स्कूटर कार कूलर उसमें रख के आने का, नहीं तो आप आगे बैठे हो और वो धीरे करके वो देखेगा नहीं, वो देखेगा और वो जितनी मिसकॉल आई है बार बार जितना लोगों की ग्राहक वगैरह जो भी तो देखता है, और उसका ये यहाँ जो भाव विशुद्ध बना है ना, डाउन हो जाता है। क्योंकि हमारे वो तो संस्कार है, प्रेरणा बिगड़ जाते हैं। फिर उसको पूजन भी लंबी लगती है, व्याख्यान भी लंबा लगता है, आगे और ये नहीं तो उतने के लिए आगे बैठा है ना, उठा नहीं सकता है, कैसे जाएगा आगे बैठा है तो बेस्ट में ये है कि उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, आराम ही होने वाला है, आराम ही होने। कभी बीच में शाम को बड़ी सी चर्चा करा करेंगे। समय ग्रंथ में अपने को जो निर्जनाधिकार का स्वाध्याय करना है, निर्जनाधिकार का, इसके पहले कभी 10 दिन कई यंगस्टर होते हैं 10 दिन ही आते, फिर नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उनको भी मालूम पड़े, ये कहते हैं कि शरीर में जाए कुछ पता है, निर्जना मिलना कुछ कर रहे थे, समय ज्यादा कहाँ से क्या ले रहे थे। इसलिए जैसे लोग GPRS होते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, हम कहाँ खड़े हैं, हम यात्रा में जाते हम यहाँ से यहाँ, तो हम समय काल ग्रंथ राखने से किस विषय की चर्चा करने को जा रहे हैं। तो पहले पूरे समय काल के अधिकारों का विहंग अवलोकन करते हैं, इसलिए आप थोड़ा विषय अनुक्रमणिका जो है ना इसके ऊपर आ जाइए। थोड़ा आपको 15 मिनट में काफी क्लैरिटी हो जाएगी। विषय अनुक्रमणिका शुरुआत स्टार्टिंग एकदम कारण है, और यहाँ हो सके तो सारा ग्रंथ आगे थोड़ा निकलना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे, 5-7 मिनट में निकालना आपको मतलब कोई बात समझ में नहीं आए ना तो भी ये समझने जैसी इतना लगता है, समझ में रहता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी सब कुछ। आ गया बराबर है। तो मैं मेरे हिसाब से बता दूं, फिर इस स्टडी करते हैं। समय काल ग्रंथ राज्य में कुल 9 अधिकार हैं, जैसे नंबर की सामने में 9 अधिकार। उसके स्टार्टिंग में पूर्व रंग है, क्या है पूर्व, और लास्ट में परिशिष्ट है, क्या है परिशिष्ट। तो पहला क्या पूर्व, लास्ट में क्या परिशिष्ट, इसके बीच में 9 अधिकार आए। 9 अधिकार में पहले 3 अधिकार है वो जोड़े में है, 3 अधिकार जोड़े में, बराबर। तो जो जोड़े वाले 3 अधिकार में पहला है जीव अधिकार। क्या नाम है इसका? जीव। इसमें अपन बाद में देख लेते हैं, पहले मेरे साथ चलेगा, बराबर। इसको थोड़ा मत करें। पहला अधिकार कौन सा? जीव अधिकार। सेकंड वाला है वो कर्ता कर्म अधिकार, क्या है कर्ता कर्म अधिकार। तीसरा है वो पुण्यपाल अधिकार, कौन सा?
पहले तीन कौन से हो गए जोड़ेगा? पहला जीव दूसरा कर्ता तीसरा पुण्य पाप अधिकार हो गया। जीव जी कर्ता पुण्य पाप अधिकार। अब पुण्य पाप जो है ना वो आश्रम के दिए हैं। तो पुण्य पाप के बाद में नंबर किसका है? आश्रम अधिकार। आश्रम अधिकार आश्रम के निरोध में क्या होता है? संवर्ग। आश्रम निरोध में संवर्ग। आश्रम के बाद में कौन सा अधिकार है? संवर्ग। और संवर्ग पूर्वक निर्जरा होती है। अदय संवर्ग छम 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 नाचे निर्जरा काम की हो गई पंक्तियां मैं खत्म कर पाते हैं जब तक समझ आया। संवर्ग पूर्वक क्या होती है? निर्जरा। संवर्ग निर्जरा, आश्रम संवर्ग निर्जरा। अब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो बंध का अभाव होता है तो मोक्ष होता है। तो पहले आएगा बंध, आश्रम संबंध निर्जरा, बंध का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति। तो बंध और मोक्ष हो गए। कितने हो गए कुल? 8 हो गए। देखो पहला जीव जी, फिर संबंध, फिर निर्जरा, फिर बंध, फिर मोक्ष। 8 हो गए। अब रहा एक सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 9 हो गए। और उसके लास्ट में क्या आएगा? परिचित। पहले पूर्वज, परिचित और बीच में 9 अधिकार आ गए। अब देखते हैं हम पहला पूर्वज में है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जीव जीव अधिकार। फिर आगे बढ़े कर्ता कर्म जीव जीव अधिकार। आगे कर्ता कर्म अधिकार दूसरे नंबर वाला 2 नंबर है कर्ता कर्म अधिकार। फिर आगे 3 नंबर पुण्य पाप अधिकार। 4 नंबर आश्रम का भी पुण्य पाप है तो आश्रम अधिकार। फिर संवर्ग अधिकार, संवर्ग पूर्वक निर्जरा अधिकार। इसके पर चर्चा करने वाले निर्जरा अधिकार की बराबर उसमें अपन जाएंगे में निर्जरा अधिकार। फिर क्या है? बंध अधिकार। फिर मोक्ष अधिकार। बंध के अभाव में क्या होता है? मोक्ष अधिकार। फिर सर्वविशुद्ध अधिकार 9 हो गए। और लास्ट में क्या आएगा? परिचित। ये यहाँ परिचित के अधिकार से यहाँ अलग से नहीं दिया है, मैं आपसे बता देता हूँ कि ग्रंथ में दिया है परिचित। ग्रंथ में निकालेंगे तो आगे नीचे में रह गया है परिचित में लिखने का सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। इसके बाद में ग्रंथ से निकालो आगे लास्ट में है परिचित। तो परिचित में जो 47 शक्तियां वगैरह जो 14 भाग 46 शक्तियां वगैरह का जो प्रकरण है वो परिचित में अमृतचंद्र आचार्य देव ने क्योंकि 415 का तक समय था तो कुल का तो पूरा हो गया। लेकिन फिर ज्ञान मात्र आत्मा जो कहा अनेकांत स्वरूप क्या है इसकी डिटेल में चर्चा, उपाय विवेक तत्व वगैरह की चर्चा परिशिष्ट में आई। तो कुल 9 अधिकार। पहले क्या अधिकार के पहले में क्या पूर्व, लास्ट में क्या परिशिष्ट, फिर अंदर में बीच में 9 आ गए बराबर। उसमें अपन निर्जरा अधिकार को अपन फोकस करते हैं। निर्जरा अधिकार निकालो। निर्जरा अधिकार आएगा। निर्जरा अधिकार 193 गाथा से शुरू होता है, 193 गाथा से शुरू होता है और 136 गाथा पूरा होता है। 136 गाथा निकालो। 136 236 हो गए 236 गाथा। तो कुल कितनी गाथा होगी निर्जरा अधिकार की? 193 कितनी गाथा होगी? 44 हो गए। 44 गाथा, 44 गाथा निर्जरा अधिकार की 44 गाथा है, 44 गाथा है बराबर। उसमें अपने को जो ये 10 दिन में चर्चा करना है और निर्जरा अधिकार में अंत की जो 8 गाथाएं हैं, अंत की 8 गाथाएं उसकी अपने को 229 से 233, 229, 230 और
कुछ वहां से अपने को स्वाध्याय करना है। वो वहां जो चर्चा आई है वो सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग हैं, सम्यक दृष्टि के 8 अंग, इस सबको लगभग उसकी पहचान होगी 2 to 9 से। 8 अंग का नाम मैं बोल देता हूँ। निशंकितम, फिर निकांक्षितम, आप बोल रहे हैं निशंकितम, निकांक्षितम, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगोहन अंग, स्थितीकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना। 8 अंग हो गए सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंग। अब इसमें सरेपार ग्रंथ राज है वो निश्चय की प्रधानता वाला ग्रंथ है। चरणायोग की जो ग्रंथ है पुरुषार्थ शाखाचार वगैरह वो चरणायोग की प्रधानता वाले ग्रंथ है। आदि पुराण वगैरह जो है वो प्रथमायोग की शैली वाले ग्रंथ है। सभी जगह सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा आती है। आपको तो मालूम होगा निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? भाइयों में बताएंगे, पीछे वाले भाइयों में थोड़ा। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चूड़ प्रसिद्ध हुए। वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? विष्णु कुमार सुमीरान। हर एक जगह कैसे जवाब ज्यादा देती है। मैं सोचता हूँ मेरी बात में कुछ अलग होगा। सुनो जरा कि निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुए, वो प्रथमान योग की शैली है। अपन इन तीनों का मैचिंग करके चर्चा करेंगे। अब एक भी प्रवचन छोड़ना मत, इतना थोड़ा का सही रखना। मतलब मुझे सुनने के लिए ऐसा है आपको एक क्लॉज करेगा तो आप काफी मिस कर दोगे, मुझे इसका दर्द होगा। बहुत अच्छी एक बात हम करने वाले प्रवेश जी ने जो हमें दिया है दान में अनंत उपकार है। सुनो चरणायोग में भी आते हैं निशंकित निकांक्षित वगैरह की बात। वहां से निशंकित की बात करेंगे तो सच्चे देव शास्त्र गुरु संबंध में संदेह नहीं करना, निशंक होना, चरणायोग की शैली हुई। अंजन जोड़ वाली की बात आती है वो प्रथमायोग की बात हुई। यहाँ अपन जो चर्चा करने वाले हैं 8 अंग की, ये निर्जरा का अधिकार है। निर्जरा का अधिकार सुबह की बात है तो सुबह की बात में सुबह जैसा ही आएगा। देव शास्त्र गुरु संबंध में संदेह नहीं होना। विष्णु कुमार मुनिराज को वात्सल्य का भाव हुआ, वो बंध का कारण था कि निर्जरा था। प्रभावना के परिणाम होते हैं। भगवान को रथ में बिठाओ के नगर में प्रवर्तन करने का भाव प्रभावना वो बंध का कारण की निर्जरा का। और ये समझदार अध्यात्म का ग्रंथ है, द्रव्यान योग की शैली है। इसमें हमको इसमें अपन को जो चर्चा करना है वो 8 अंग निश्चय की प्रधानता वाला निर्जरा वाली बात है। इसलिए हमको आपने सिलेक्ट किया है कि मिशन की तो पदे में निर्जरा कैसे, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु संबंध में संदेह नहीं करना वो तो पराश्रित भाव हुआ, वो पराश्रय भाव हुआ, वो पुण्य भाव है, अशुभ नहीं है। भूमिका अनुसार ज्ञानी को आए हमारी निश्चय व्यवहार की संधि भी है, लेकिन वो व्यवहार वाले अंग को हम निश्चय में घटित करेंगे, हम उसको निर्जरा का कारण समझेंगे तो सच्चे मार्ग की भाई क्रूज हो जाएगी। किसान को तीसरी ढाल जाएंगे निश्चय व्यवहार की संधि वाला मार्ग। अब व्यवहार हो सब पता है।
यहाँ अपने को जो चर्चा करना है, जो समय संस्कृति में जो बात आती है, तुझे निश्चय ग्रंथ सगला व्यवहार तुझे निश्चय ग्रंथ अंग सगड़ा व्यवहार ना भेदवा। तो ये जो 8 जो गाथाएं हैं वो तो सभी प्रकार के व्यवहार का भेदने वाली गाथाएं हैं। तो इसमें सुनो जरा, अंग 8 है। हमने दृष्टि के अंग कितने हैं? 8। इसमें गाथाएं 9 आई है। गाथाएं कितनी है? 9 गाथा है। मैंने पहले बताया है कि पता है जीपी आरएस वाला, हम इस बिंदु की चर्चा कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कई श्रोता ऐसे थे लास्ट बेंच वाले, यहाँ तो नहीं होंगे, लेकिन आपको 10 दिन जो बोल रहा हूँ बोलो। कार्य उपादान से होता है प्रॉब्लम नहीं, निमित्त से होता है प्रॉब्लम नहीं, दोनों से होता है तो भी प्रॉब्लम। आप 10 दिन जो बोल रहा है वो हम कुछ बोलने वाले, हम तो 10 दिन आना है बैठना है, ऐसा मत रखना। निश्चय वाले बोलो, व्यवहार वाले बोलो, इसको निर्जला का काम करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितने किलोमीटर दूर से आए हैं तो हमारी भी ड्यूटी हो जाएगी कि यहाँ से 10 दिन आना सुनना। हम विरोध नहीं करें, जो बोलना ऐसा नहीं। ध्यान से सुनना एक बात। हमने पूजा की ना, पूजा में तो हम भगवान को सब सुनाते हैं, सुनिए निहारत हमारी हम दूर की यदि हारी। हमने भगवान को हमारे कंप्लेन पर सुना भी। अब भगवान का बोलने का नंबर आया है, जिन्हें वाणी है जिन्हें भगवान की वाणी है। मैं भी श्रोता, आप भी श्रोता है। मैं यहाँ बोल बोल करके स्वाध्याय कर रहा हूँ। पूरी जीवन तो भगवान का माल है नहीं। हम डॉक्टर के यहाँ जाए ना, बीमार हो गए डॉक्टर के यहाँ जाए तो जब उनके सामने बैठते हैं, हमने सब हमारी बीमारी की जो तकलीफ है बता दें, 5 मिनट तक सब बताया, ये होता है, आपको नींद नहीं है तो बैठने में बहुत दर्द होता है, 3 दिन से बहुत हैरान हो गए। फिर डॉक्टर का जब बोलने का नंबर आए, नहीं मुझे टाइम नहीं, ऐसा होता है। हमने पहले सुना किया, तो डॉक्टर का जो बोलने का नंबर है हम ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हो और मालूम नहीं पड़ता 2 घंटे पूछते हैं साहब भोजन के बाद में लेना, दूध के साथ लेना, कैसे लेने का, ये तो पूछ लेते हैं ना, फिर कब दिखाने के लिए आने का। तो ये हमने फिर कंप्लेंट सुना दूंगा, हमने संसार में बहुत कष्ट सहन किए हैं, प्रभु ने मुख बल भैंसो भयो जापे लगियो बात अपान। तो अब हम सुनने का, भगवान बता रहे हैं कि तुझे सुखी होना है ना, हमको टाइम ऑफिस का टाइम हो गया, मार्केट का टाइम हो गया, अब नहीं बैठ सकते, 100 बजे मार्केट खुल जाता है, नहीं चलेगा ना, मुझे ऐसे काम तो नहीं चलेगा। सुन रहे कितने बजे चलेगा? हाँ 9:30 तो शुरू होना। तो सुनो, एक 8 अंग है, अंग कितने हैं? 8। रोजाना आपने एक टाइम बोलेंगे हम तो याद रह जाएगा। अंग 8 है, गाथाएं 9 है। कितनी गाथा है? 9 गाथा। तो गाथा एक क्यों पड़ गई? तो जब निशन की अंग वाली जो गाथा है ना, निशन की अंग वाली गाथा वो 2 है, निशन की अंग संलग्न में 2 गाथा है, तो कितनी हो गई? 9 हो गई, बराबर है। और 2 to 9 जब भी शुरू होगी उसमें 2 to 8 वाली गाथा भी निशन की वाली, वो भी बात है। 2 to 8 एक अपन गाथा थोड़ा पढ़ते हैं। सा
जाति जीव होते निशंकित में क्या लिखा कितने भय से विमुक्त हैं? 7 भय से विमुक्त हैं। अब इसके बाद में कल कितने आते हैं आप बोलिएगा कितने का? 7 भय से विमुक्त है ना। आपको बहुत आनंद आएगा, आपको काफी क्लैरिटी होगी। एक एक कलश निकाल दे जाओ, आप बोलते जाओ कितने कलश आएगा। आया एक कलश आएगा। लोग शास्त्र 155 नंबर, फिर 156, फिर 157, 158, फिर 159, 160, 100। फिर तो गाथा थे कितने कलश हो गए? 7 कलश हो गए। भाई कितने हैं? 7 कलश कितने हैं? 7। इसमें थोड़ा अंतर मैं बताना चाहता हूँ। इस 7 कलश है और 7 भय है ना, तो 7 भय के 7 कलश नहीं है। सुना जाते हैं 6 कलश में 7 भय आ गए। पहला नंबर वाला जो कलश है 7 भय के नाम मालूम है आपको? आलोक भय, फिर परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ती भय और रक्षा भय। 7 भय समय दृष्टि जी को 7 भय नहीं मिलती है, बराबर। तो पहला वाला जो आलोक भय और दूसरा परलोक भय, आलोक भय परलोक भय 2 भय हो गए ना। तो 2 भय का एक कलश कॉमन है, 2 भय का एक कलश कॉमन है। तो कलश 6 हो गए और भय कितने हो गए? तो 7 भय में कलश 6 हो गए। और लास्ट वाला जो कलश आया 161 वाला कलश, वो लिखा था देखो, उसमें भय की कोई बात नहीं है। तनको किरण स्वर निहित ज्ञान सर्वभाजम पुनरपि मना कर्मणाति बंधो पुरो आसंदरं भवतो निश्चितं निजैव। अरे इसमें कोई भय की चर्चा नहीं है। ऊपर में 6 कलश आए थे, कितने भय आए? 7 भय आए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन पूछने की आदत नहीं है, घबराना था फिर क्वेश्चन पूछकर नहीं आएंगे। अंग कितने हैं? 8। गाथाएं कितनी हो गई? 9। मैं आपको एकदम निष्ठन था। अंग 8, संकीर्ति के अंग 8, गाथाएं 9। कौन से अंग की 2 गाथा हो गई? ईशन की अंग की 2 गाथा, 2 to 8 और 2 to 9। ईशन की तरफ संबंध में 2 गाथा हो गई। और 2 to 8 वाली जो गाथा है उसमें 7 भय वाले हैं। तो भय कितने हैं? 7। और कलश कितने हैं? भय 6। भय 7, कलश 6। अरे 2 भय को एक कलश में लिखा गया, वरना एक अंग में 2 गाथाएं लिखी। एक अंग में 2 गाथा लिखी तो गाथा बढ़ गई, और 2 भय में एक कलश लिख दिया, कलश कम हो गया, 6 कलश हो गए। और ये 7वां नंबर वाला जो कलश आया, 7वां नंबर वाला कलश, उसमें आचार्य हरिश्चंद्र देव ने आगे की जो मिशन की लगे जो 8 अंग हैं उसके संबंध की उद्धारिका के रूप में उन्होंने ये कलश लिखा है। मिशन की का भी और बाकी के जो अंग है इसकी उद्धारिका में ये कलश आया है। तो इस प्रकार से अपनी पूरी विषय वस्तु है। उसमें जो 2 to 9 वाली गाथा निकालते हैं अपन, जिसका अपने को स्वाध्याय करना है। अब आप आपके घर पर भी समझदार होगा तो घर के जाके देखना
कि आज क्या चला और कल क्या चलने वाला है। गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, जब वो धूली निशान में पढ़ते थे छोटे लेकर, तो उनको एक शिक्षक जो पढ़ाते थे, मास्टर कहवाए, गुजराती में શું કહેવાય, मास्टर जो पढ़ावे, तो नाम तो मैं भूल गया उनका, नाम था उनका। तो वो ऐसा कहते थे कि मैं जो कल पढ़ाने वाला हूँ वो आप घर से पढ़ करके आना और समझ करके आना कि उसमें हम क्या समझते हैं, फिर आप यहाँ आएंगे ना तो मैं चला दूंगा, तो आप क्या समझे, जैसा समझे वैसा रखना तो आपको आनंद होगा, और नहीं अलग आता है तो भी आपका ज्ञान विशेष निर्भर होगा। ठीक इसी प्रकार से मेरा ये कहना है कि आप सुबह का और शाम का जो चलने वाला है स्वाध्याय है वो पढ़ करके आना और सोचना कि यहाँ क्या है, फिर यहाँ आएंगे ना तो आपका उपयोग तुरंत जुड़ जाएगा। तो उपयोग जुड़ जाए क्यों, जब आप प्रिपरेशन के साथ में आएंगे, हम ये समझ के आए क्या समझा रहे हैं। स्कूल में अभी आप पसंद भी जा रहे हैं, घर से घर बैठ भी नहीं सकते हैं सब, लेकिन डेली के स्वाध्याय में ग्रंथ लेके हमेशा बैठना। स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं ना, तो बुक लेके नहीं जाए तो टीचर क्या करते हैं, घर पे भेजते हैं, बुक लेके तो नहीं आए। निमित्त नैतिक संबंध है, एक गुरुदेव ने हमें सिखाया है सब। निमित्त नैतिक संबंध है, जब बढ़ते हैं तो कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो उसमें ज्यादा उपयोग हमारा लगता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं ऊपर बैठा हूँ और आप नीचे जिनवानी लेके बैठे हैं, तो जिनवानी का क्या होता है, अभी नहीं तो अभी नहीं होता है। ये जो मेरे पास जो जिनवानी है ना, उसको मैं नीचे रखूं तो अभी नहीं कहना है। नहीं तो ऊपर भी भगवान है और हम ऊपर दर्शन करने लिए गए और ये भगवान हमारे पे क्या है, नीचे है, हम ऊपर दर्शन भगवान नीचे है, तो फिर क्या करेंगे। अभी नहीं तो हम जिनवानी लेके, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनवानी लेके हम बैठे, ऐसी व्यवस्था जिनवानी भी है, हम बैठ भी सकते हैं, फिर भी हम कबाड़ में से जिनवानी लेके बैठते नहीं है, अभी नहीं तो हमारा स्वास्थ्य ऐसा होना है, घर के लिए हमारा स्वास्थ्य ऐसा होना चाहिए। दुकान सबसे हमारी ये लाइन वगैरह लगी हो कि हमारे पत्थर हमारा इतना सब दुकान वगैरह पैर करते ही नहीं रहते, कंप्यूटर वगैरह जो कुछ भी हो गया, अपने खुद का ग्रंथ उसमें अपन अंडरलाइन करे, देखे, अपनी नोट बनाए, उसमें सब लिखे। अंत समय में हमने जो अच्छा हमने खुद का सोचा चिंतन, उसकी हमने नोट बनाई है ना, तो लास्ट टाइम में हमें एक नोट कोई दिखाएगा ना अंत समय तो अच्छी लगेगी। एक नोटों की थप्पियां कहने अच्छी नहीं लगेगी। हजार नोट की थप्पी रखे हुए हम इसने हमारा बहुत बिगाड़ा, और ये हमने कुछ लिखा है हमारे, तो हमने ये भगवान करने की विधि है, आपको जोड़ने के उपाय है, तो ये अंदर में ये होना चाहिए उपाय। बाकी जीवन तो चला जा रहा है, नित्य प्रतिदिन हम मौत के समीप जा रहे हैं। जितने कई उतने रहे नहीं है, जितने चले गए ना अब उतने रहे नहीं है, और जितने गए उसने हमें कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं किया है ना। दिव्य जीवन करके बिना आ जाए पूजन में, जितने भी एक ले बिना जिंदगी लगाओ आया कुछ नहीं है ना। क्योंकि ये सब अपन उसका कैलकुलेट करें कि हमने क्या विधान बनाया, मंदिर बनाया, सभी करके आता है कि पूजन इतना दान दिया, ये पूरा लिस्ट है ना। इससे भी ज्यादा लंबा लिस्ट गुरु ने अनंत पार बनाए हैं। श्रीमद जी के शब्द में कह दिए साधन पार अनंत कियो, अनंत पार किया। लेकिन ये सब करने के पीछे मेन गोल आत्मानुभूति का है, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करने का उस बात रह गया है ना, तो अभी हम जीरो ही है। अगर हम जीरो नक्की करेंगे तो आगे बढ़ने की गुंजाइश रहेगी, नहीं तो अनुष्ठान व्यवहार के उसमें हमने धर्म मान लिया ना, तो आगे बढ़ने के मार्ग क्लोज हो गए। तो दुर्लभता से ये सब अवसर मिलते हैं तो सुनना भैया। हमारे गुजरात में बोतल है ना,
यहाँ जो आती है ना, डॉक्टर ने कुछ बंद कराया, गोली यहाँ आती है, बंद कराया नमक बंद, शुगर बंद, एलजी बंद, कुछ बंद डॉक्टर कराते हैं तो फिर यहाँ आने का अबंध होने की बात सुनने के लिए आता है। अभी कुछ बंद नहीं कराएंगे, अभी तो घूमो थोड़ा लीला प्लेट करो, मजा करने का दिन है, तो डॉक्टर ने कुछ बंद नहीं कराया। थोड़ा साथ में लिखा, भाई ये तो युवानी में कमाने की मौसम है, धर्म तो युवानी में कमाने की मौसम है। पशु जो होते हैं वो दिन को खाते हैं, दिन को खाते हैं और फिर अगर छोड़ रात को चुगाली क्या करते हैं, हमारे बाबू हुए रात को चुगाली करते हैं, तो फिर मीठा दूध देती है। लेकिन मीठा दूध कब देंगे, चुगाली कब करेंगे, मीठा दूध कब देंगे, चुगाली करेंगे तो, लेकिन चुगाली कब करेंगे, तो चुगाली करेंगे, चुगाली करेंगे। किसी प्रकार से हमने यंगस्टर अवस्था में धर्म के संस्कार डाले होंगे, अपने कल्याण करने के डाले होंगे, तो घर पर कई झांसे ये तो चाहिए ही है, ताकि 1 घंटा प्रैक्टिकल लाइफ में एडप्ट कर लेगा, खाली कर लीजिए का विषय थोड़ा भोजन किया है, ये तत्व ज्ञान था, तो चुगाली करेंगे तो अति देरी आनंद का मीठा रस कब आएगा। बाकी कोई सोचे कि हम तो वृद्ध होंगे, सतत धर्म करेंगे, तो ये इसके साथ जबरदस्त माया चाल है, बड़ा चीटर है, अपने साथ कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। एक बात करके समाप्त करता हूँ। हमारे यहाँ एक मतलब उम्र लायक 80-90 साल के थे, पहले की रुचि नहीं थी धर्म की, तो उनके लड़का लड़की का लड़का मतलब पुत्र वधू बोलते हैं ना, तो उनके सामने पहले जी के वचनामृत सहानुभूति दर्शन गुरुदेव जी के वचनामृत बड़े अक्षर का ज्यादा नहीं दिखे, वो भी मुझे दिखता नहीं, तो वचनामृत के बोल उनके सामने रखे कि दादाजी आप ये पढ़ो, पढ़ने ले जाए, तो सीधा मना न कर सके इसके लिए हाथ में तो ले गए और मुश्किल से एक दो वाक्य पढ़े और बंद करे, और उस बाद में से गुजरात समाचार न्यूज पेपर, यहाँ कौन से पेपर चलते हैं, नई दुनिया। अच्छा, तो फिर बाद में से नई दुनिया लेते वो मतलब चश्मा लगाए नई दुनिया को पढ़े, और फिर वो चाबी आके हाड़ी चाबी उगी चाबी जो खाना पढ़ी होते हैं ना, अंदर 80 साल 90 साल की बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने पास में रखी और वो लेके ऐसा लगा कि ऐसा अब उसकी नई दुनिया नरक त्रिकोण वाली है, नई दुनिया वहां जाने की तैयार। यहाँ अंदर वाली नई दुनिया दिखा रहे हैं, अंदर वाली नई दुनिया कभी देखिए, उसको देखने का भाव नहीं आता है, तो तेरे लिए तो वही दुनिया है नहीं भाई, चाहे बात मतलब असंख्य वर्षों तक तुझे बात सुनने को नहीं मिलेगी भाई। एक ही तेरी कागज की आई नरक की है, असंख्य वर्षों से कहा निकले